नमस्कार जी। विनय जी। सर सर मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। और बताएं सर। तो आज संडे को हम क्वेरी सेशन, वैसे सैटरडे टाइम होता है, तो अभी देखते हैं एक दो लोग और। थोड़ा संडे को लोगों के कुछ और कमिटमेंट्स होते हैं, नहीं जुड़ पाते, बट एनीवे। और कोई क्वेरी वगैरह किसी की आप लोगों ने इकट्ठी तब तक करनी हो तो कर लीजिए। आज विजय गुप्ता जी भी। मिलिंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हम्म। मिलिंद जी तो सुबह से ड्राइविंग पे निकल गया लगता है आज। नहीं, मेरा अभी यहाँ पे 8:30 बजे हैं। मैं तांजानिया में हूँ, तो अच्छा। थोड़ा ब्रेकफास्ट लेने आया था। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आज किसी की अगर कोई क्वेरी है तो फर्स्ट लाइक जो है, आई वुड लाइक टू टेक एनी क्वेरी who are part of our this Zoom. Anyone are having any query, तो most welcome. आप अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। प्रशांत जी, कमलेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विजय जी गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश गुड अमलानी मॉर्निंग। बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। सर मुझे एक क्वेरी था, अगर जेसन फाइल क्रिएट हुई है और हाँ हाँ। उसको अगर एडिट करके वापस सेव करके अपलोड कर सकते हैं क्या हम लोग? एडिट करके कहाँ अपलोड करना है? अपलोड या जीएसटी साइट पे या इनकम टैक्स साइट पे अभी जेसन फाइल ही चलती है ना, हाँ तो हाँ हमको पता चल गया कि ये जगह एरर है, मान लो हाँ प्लेस नहीं आया है या पिन कोड नहीं आया है, ऐसा छोटा हाँ हाँ मोटा क्वेरी आता है, तो हाँ। हम वो जेसन फाइल एक्सेल में ओपन करके एडिट करके वापस अपलोड कर सकते हैं सेव करके। ये फैसिलिटी है अभी? भाई मेरे को तो इतना नहीं पता, बाकी किसी ने। भाई जेएसओन तो एडिट करके तो कर ही सकते होंगे ना, अदरवाइज तो फिर अगर कहीं पे एरर आई तो दोबारा तो अपलोड करनी होगी ना कहीं कैसे बंद करके फाइल उसको कन्वर्ट करते होंगे, जो एक्सेल का डेटा है जिसके थ्रू हमने जेएसओन फाइल बनाई है, तो उसको कहीं ना कहीं होगा ही उसका ऑब्वियसली। अदरवाइज तो फिर क्या क्या वो दोबारा थोड़ी राइट करेगा फाइल को? अगर मेरे को पता है कि मेरी फाइल में प्रॉब्लम है और वो अपलोड नहीं हो रही, और मेरे को उसमें 2 इशू है, 4 इशू है, तो मैं क्या करूंगा? उस फाइल में जा करके जहां से भी वो फाइल बनी है उसके सोर्स डाटा को चेंज करूंगा और दोबारा से उस फाइल को सेव करूंगा, दोबारा से अपलोड करूंगा उसको। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ सर, वो जो जहाँ से फाइल क्रिएट हुई थी वो नहीं हाँ है, ये जेसन फाइल आई है। हम जब अपलोड कर रहे थे तो इशू आ गया हमको उसमें, हाँ। तो वहां वापस बेच के वो करेंगे तब तक तो टाइम चला जाता था, तो इसलिए नहीं तो फिर उसको कन्वर्ट कर सकते होंगे ना जेएसओन फाइल को, जहां पे उसको एडिट करने का कहीं ना कहीं जेएसओन फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते होंगे ना एक्सेल में, या कहीं ना कहीं दूसरे किसी चीज में। अगर सपोज करो मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल आई, राइट, अब वो पीडीएफ फाइल के अंदर मैं डायरेक्ट तो चेंज कर नहीं सकता पीडीएफ फाइल में, और किसी ने वर्ड से बनाई थी मेरी, एक्सेल से बनाई थी और उसने मेरे को भेज दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? पीडीएफ फाइल को एक्सेल में या वर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वहां पे चेंज करके दोबारा पीडीएफ बना सकता हूँ। ठीक है। ओके तो ओके ऐसे यस। ही मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी तो किसी और को कोई आइडिया हो तो बताइए। यहाँ पे राकेश जी भी आ गए हमारे साथ, और जी कोई तो अगर सर, आइडिया हो आपका, राकेश जी, कुछ और इसमें व्यूज हो तो नहीं बताओ सर, सर मैं मुझे। भी यही करूंगा। मतलब सम हाउ बिकॉज ऑफ वन वे और द अदर वे उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके लाऊंगा, फिर वर्किंग कर पाऊंगा। हाँ, ठीक बात है। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज?
विजय जी किसी का क्वेश्चन नहीं आ रहा, हाँ तो हाँ मैं क्वेरी चाहूंगा, इनफैक्ट वो क्वेरी मेरी नहीं है, आपने ही दिया था, तो मैं हाँ ये चाह रहा था कि आप उसका सॉल्यूशन हाँ। दें। मैं क्वेरी शेयर करूं क्या? कौन से वाली? मल्टीपल आइटम्स हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी आइटम से, वो दी हुई हैं। मान हाँ लीजिए हाँ एक आइटम लिखी हुई है, कलर लिखा हुआ COLOUR, उसको लिखना है COLOR। हाँ हाँ। ऐसे ही 10-12 आइटम हैं, उनको रिप्लेस करना है विद ऑल्टरनेट नेम जो उसके सामने दिया हुआ है इन द गिवन दीपक, टेक्स्ट। यस, गिवन बिल्कुल टेक्स्ट। आप कीजिए। दीपक वत्स यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। ही इज राइटिंग हाउ टू ज्वाइन ऑन जूम मीटिंग फॉर क्वेरीज। तो उसके लिए दीपक जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के नंबर ले सकते हैं, उस नंबर पे आप अपने राइट कीजिए या मेल डालिए कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उस ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अभी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके उस नंबर पे आप डालिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। उनकी कोई क्वेरी है दीपक वत्स की ही। हेलो सर, कैन वी फाइंड मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम एडवांस फाइंड ऑप्शन if the values are more than one in multiple seats? Can we find multiple values from advanced find option if the values are more than one in multiple seats? Yes, वो तो ऑप्शन ही होता है ना, select all seats कर लेंगे उसके अंदर, या उसी में ऑप्शन होती है जब हम फाइंड करते हैं कि whether you want to find in single seat या मल्टीपल सीट्स, तो उसमें आप कर सकते हो कि मेरे को मल्टीपल सीट्स उसमें है, या वर्कबुक बोलते हैं या सीट में बोलते हैं। तो अगर उसको वर्कबुक चेंज करेंगे तो इट्स गोइंग टू फाइंड इन ऑल द सीट्स। ये इसकी स्टैंडर्ड ऑप्शन है ये तो। और एक वो बोल रहे हैं आई नीड टू ऐड ए नोट्स कॉलम टू ए पिवट टेबल, ओनली प्रॉब्लम इज आई कांट जस्ट ऐड ए कॉलम टू द सोर्स टेबल ऑफ डाटा एज व्हेन द डाटा इज रिफ्रेश्ड एनी चेंज मेड्स आर रिमूव्ड। ये कह रहे हैं कि आई वांट टू ऐड ए नोट्स कॉलम टू ए पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के कॉलम में, पिवट टेबल जहां पे खत्म होती है उसके राइट साइड में कोई कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर रिफ्रेश करोगे तो वो कॉलम तो आपका इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई और नोट्स किसी लाइन नंबर 4 से रिलेटेड था और आपकी वैल्यू वो 4 नंबर वाली 6 पे आ गई या 2 पे आ गई, तो नोट्स आपका काम नहीं रहेगा कुछ भी। तो पिवट टेबल के बाहर आप कर सकते हो, उसके अंदर तो आप नहीं कर सकते। आई होप इट्स क्लियर। जी राकेश जी, मैं अब आपको अलाउ करता हूं शेयरिंग के लिए, और फिर आप उसके अंदर बता सकते हैं जी। यस, अब आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं जी। जी 1 मिनट सर, करने लगा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड सर। इन द मीन टाइम अगर किसी और का क्वेश्चन है, अगर आप कोई फाइल शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके, आप कोई फाइल देना चाहें या, तो आप बताइए। आपकी क्वेरीज रियल टाइम पे ली जाएगी एंड वी विल ट्राई टू गिव सॉल्यूशन। कुछ फाइल खुलने में दिक्कत आ रही है क्या जी? 1 मिनट सर। जैसे सर कॉलम ए में ओल्ड टेक्स्ट, मतलब ये कुछ गलतियां हैं, ये टेक्स्ट में आई हुई हैं। हाँ हाँ ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, पीस के स्पेलिंग गलत हैं, वर्क के स्पेलिंग गलत हैं, पिक्चर के स्पेलिंग गलत हैं, और उसको रिप्लेस करना है इस टेक्स्ट से, और गिवन डाटा है ये जी। सो इसको हाइड करता हूँ जी सर। सो हाउ टू डू दैट, कि मतलब कोई एक सिंगल कमांड से, या मतलब जो भी एफर्ट्स हमने लगाने हैं उसके थ्रू, यहाँ जो ही सेड दिस THES है, और यहाँ THES को दिस से रिप्लेस करना है।
इज ब्यूटीफुल पीस, और ये पीस को इस करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करने हैं, वर्क के स्पेलिंग करेक्ट करने हैं, तो हाउ टू डू दैट? जी बहुत बढ़िया क्वेरी है। मेरे पास ये क्वेरी आई थी, मैंने तो इसका सॉल्यूशन जिसका था उसको मैंने दिया ही था, बट राकेश जी ने भी उसको एज ए चैलेंज लिया और इस पे अच्छी मेहनत की। इन्होंने मेरे को बताया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं तो भूल ही गया था इस क्वेरी को। तो अच्छी बात है राकेश जी, आपने याद दिलाया। और इसमें सब्स्टिट्यूट का एक फॉर्मूला होता है, राइट? तो उसके थ्रू हम एक सिंगल सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, बट अब इसके अंदर मल्टीपल सब्स्टिट्यूट करने हैं हमारे को। अब ये सब्स्टिट्यूट मल्टीपल जो है वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मीन्स एक टेबल बनी हुई है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास 5, 10, 20, 50 कितने भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब आप बताइए, कोई और इसमें अगर कुछ बताना चाहे, कैसे कर सकते हैं इसको? ये रिकर्सिव लैम्डा ही लगेगा सर इसमें तो। जी क्या कह रहे हैं सर? ये रिकर्सिव लैम्डा से ही हो पाएगा सर, जैसे मल्टीपल है, जैसे एक ही सेंटेंस में 2 या 3, एक से ज्यादा रिप्लेसमेंट आ सकती है। हाँ हाँ हाँ, तो रिकर्सिव लैम्डा ही होगा सर मेरे अकॉर्डिंग तो। राकेश जी, हम तो फॉर्मूले के थ्रू करना चाहेंगे ना, कोई फॉर्मूला बनाए एक्सेल का, कोई बिना क्वेरी जाए, बिना वीबीए में जाए, केवल और केवल फॉर्मूले हाँ, के थ्रू। लैम्डा से होगा ना सर, हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ तो ठीक है, तो आप इसको एज ए चैलेंज, कोई भी आप बाद में करना चाहे बाद में करना। अगर आप लगता है कि हम इसको अगले हफ्ते सॉल्यूशन दें तो अगले हफ्ते सॉल्यूशन दिया जा सकता है, अदरवाइज सॉल्यूशन तो रेडी है राकेश जी के पास। हम तो चाह रहे हैं कि आप में से कोई अगर इसमें कुछ भाई हैंड होल्डिंग इसमें बताएं कि इसमें ऐसे कीजिए और ये ऐसे हो जाएगा, तो कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन तो है ही हमारे पास। राकेश जी, इसमें ओल्ड और न्यू ये सेम इसी तरीके से अरे में अलाइन रहना चाहिए कि वो कहीं भी हो सकता है? लेट्स से कि आपने दिस के आगे दिस लिखा है, वो दिस जो है कहीं और भी हो सकता था, कि इसी अरे में रहना चाहिए? हार्डली उसके मैटर्स। सामने होगा तभी तो होगा ना सर। विनय जी आप बताओ कि हमारे को इसको कैसे पता लगेगा? आपने दिस डाल दिया A3 में और कहीं पे इसको जगलर कर दिया, आगे पीछे कर दिया, इसको क्या पता लगेगा कि दिस को हमने दिस में कन्वर्ट करना है? आप ये बताओ ना सर। वो कोई ना कोई टेबल तो देंगे ना कि भाई राम जो है वो भाई बिल्कुल प्रभु श्री राम के इक्वल है। अब उसको राम के आगे कहीं पे रावण लिखा हुआ है तो हम ये बोलेंगे कि इसके इक्वल है, तो फिर वो उसके कैसे होगा? कहीं ना कहीं उसको ये तो बनाना ही पड़ेगा ना हमारे को, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। सर ठीक है, फिर एक हफ्ते का टाइम दीजिए, फिर से थोड़ा सा इसको करते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। हाँ हाँ सर मैं ट्राई करूं क्या? हाँ बताओ हाँ। ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी हमारे बहुत ही क्वेरी सेशन में डे 1 से मेरे को लगता है जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा इनका एक्सेल है और 2 काफी स्टेप अच्छा में इनके। इसको करते हैं सर। हाँ 2 स्टेप में करो, 3 में करो, कोई इशू नहीं। सर यहाँ तो पहले फाइंड कर लेते हैं। हाँ हाँ, फाइंड करेंगे ओल्ड टेक्स्ट जिसे रिप्लेस करना है, हाँ और विद इन टेक्स्ट वाला ये ले लेंगे। मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप फाइंड ना करके इसमें सर्च करो, क्योंकि फाइंड जो होता है ना बिल्कुल वो सर। केस स्पेसिफिक होता है, और सर्च जो होता है वो आपका केस स्पेसिफिक किसी नहीं भी होता। टेक्स्ट को सर्च जस्ट करें। मतलब बिल्कुल। मैं अपनी मतलब इनपुट दे रहा हूँ, मतलब नहीं, बिल्कुल कि सही है सर, ये टेक्स्ट के साथ सर्च को यूज करना ज्यादा बेटर हो। हाँ आगे बताएं। हाँ, इंटर कर दीजिए सर। नहीं, कॉमा नहीं लगाना है। हाँ, अब नेक्स्ट सेल पे चलते हैं, उसी के बगल में, और यहाँ पे लिखते हैं रिप्लेस, और इसमें देंगे हाँ रिप्लेस जी, और ये टेक्स्ट ले लेंगे। स्टार्ट नंबर हो जाएगा हमारा जो नंबर 10 आया है। रिप्लेस नहीं, कॉमा ये हमें ओल्ड टेक्स्ट ये नहीं आएगा ना? नहीं, ओल्ड टेक्स्ट वही रहेगा सर सब्स्टिट्यूट जिसके अंदर। सब्स्टिट्यूट करना है ना हमारे को तो। ओके ओके। जी। हाँ
कामा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ले लेंगे ओल्ड टेक्स्ट का लेंथ, तो लेन का फंक्शन लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और न्यू टेक्स्ट हो जाएगा हमारा न्यू टेक्स्ट। बस क्लोज कर दूं? हाँ सर, He said this, एक तो ठीक हो गया, this is आगे और भी तो ठीक करने हैं, तो सिर्फ एक ही वर्ड एक मिनट इसके ऊपर आना, फॉर्मूले में दिखाना एक बार, आप ऊपर रखिए कर्सर। आपने कहा रिप्लेस D3 G3 लैन A3 लैन A3, ये आपको कैसे पता लगा कि लैन A3 के अंदर आपने जो ना रेफरेंस दे दिया? इसको कैसे सपने आ रहे हैं कि आपका ये जो दिस है वो A3 पे पड़ा हुआ है? यहाँ पे दिस की जगह सपोज करो यहाँ पे विजय डाल दो आप A3 में, इसको कहां से सपने आ गए? मेरे को ये तो बताओ, इसको सपने कहां से आ गए कि ये जो है ना दिस यहाँ पे आपने ये डाल रखा है? यहाँ पे क्या होगा भाई इसका? ये तो तुक्का सा लगा कि हमारा वो हो गया, और हम सोच रहे नहीं, मैंने ये समझा कि ये ओल्ड टेक्स्ट जो है ना हमारे टेक्स्ट के अंदर होगा। नहीं होगा, लेकिन वो आगे पीछे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आगे पीछे हो सकता है। ये तो चांस की बात है। दिस था और इसने पहले आपने बोल दिया A3, अब वो A3 भी हो सकता है, वो दिस हो सकता है नीचे पड़ा हुआ हो आपका, राइट? वो कैसे भी सॉर्टिंग में जरूरी थोड़ी है कैसे भी हो, ये 10 वर्ड भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं ना। तो ये तो हमारा पर्पज ही है कि भाई एक पूरे सेंटेंस के अंदर, पूरी लाइन के अंदर मेरे पास 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, कोई भी हो सकता है, इस लिस्ट में जाए, ओल्ड टेक्स्ट की लिस्ट में जो जो उसको नाम मिले उस नाम को नए नाम से वो रिप्लेस कर दे। जैसे हम लुकअप लगाते हैं, एक्स लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, ये काम इससे करवाना है हमारे को। अच्छा, एक साथ मल्टीपल टेक्स्ट भी हो सकते हैं, दिस मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये एक्सेल 365 में तो बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा इसमें चैलेंज आएगा। आप जो नए फॉर्मूले आए हैं और पुराने फॉर्मूलों में भी भाई कुछ मेहनत ज्यादा करनी पड़े, मेरे को ऐसा लगता है। तो एनीबडी एल्स अगर कोई इसमें कनेक्ट करना चाहे, कोई बताना चाहे, कोई अपना व्यूज, हमारा पर्पज ये है कि सॉल्यूशन शुड नॉट बी गिवन ओनली बाय मी और राकेश जी या विजय गुप्ता जी, या फिर भाई हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है आप लोग भी उसको ट्राई करें। आप जो लॉजिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है आप भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि माइंड खुले हमारा। सर लेट मी से समथिंग, दिस क्वेरी इज इंटरेस्टिंग। ऐसी जरूरत कई बार पड़ती है, कई सारी चीजों को हम एक साथ चेंज करना चाहते हैं। एक वर्ड तो आराम से कर लेते हैं, बट वो 5 करने हैं, 10 करने हैं, एक ही बार में हम करना चाहें, मतलब गलत वर्ड लिख दिए गए और थ्रू आउट गलत लिखे गए, उनको करेक्ट करना है। बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट है। एब्रीवेटेड फॉर्म लिख दी गई, उसको फुल फॉर्म लिखना है। जैसे टीटी लिख दिया, हमें टीटी नहीं चाहिए, हमें टेबल टेनिस चाहिए। हाँ कुछ और कोई आइडिया देना चाहें तो? अब तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई, कोई तो बोलिए। गुंजन जी 91986 के नाम से कौन है भाई? कुछ अपना नाम वगैरह इसमें बताओ ना। रीनेम कर सकते हो, मैंने अलाउ कर दिया। सर लेकिन ये ओल्ड टेक्स्ट तो हमारे सेंटेंस में होगा ना? अरे होगा, वही तो कह रहे हैं होगा, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा? एक बार होगा, 2 बार होगा, ये नहीं पता ना, लेकिन मल्टीपल है ना इसके अंदर। प्रॉब्लम तो ये है भाई, यही तो है क्वेश्चन। जी सतीश जी, मेरे को तो ये है सर, देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट का फंक्शन काम करेगा। और हाँ, सब्स्टिट्यूट में हम देखेंगे, इसमें गिवन डाटा में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो फिर लैम्डा में रैप करना पड़ेगा हमें। आप मैं कर दूंगा इसको अगर आप भेजो तो, लेकिन वैसे तो या तो अभी आप अभी बाद में कर, फोन पे कनेक्टेड हूँ सर। अच्छा चलो फिर बाद में करके आप भेज देना उस पे ग्रुप पे, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो मेरे को समझ में आ रहा है भाई, इसका सबसे इजीएस्ट जो सॉल्यूशन है वो तो मैं इसमें बता सकता हूँ कि इस टाइप से हम कर सकते हैं। बाकी तो फिर भाई आप बताओ, लाइक जो है ना, इनका राकेश जी का सॉल्यूशन देखना है तो राकेश जी का सॉल्यूशन देख सकते हैं। सर मैंने सॉल्यूशन किया तो था, बट आपने जब चेक किया था तो वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। मतलब मैं अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर सकता हूँ और जो मैंने सॉल्यूशन भी दिया, बट जब मैंने आपसे शेयर किया था तो वो
जो आप चाह रहे थे कि वो थ्रू आउट वर्क करे, वो किसी पर्टिकुलर केस में फेल हो रहा था। नहीं ठीक है, वो मैं थोड़ा सा उसको एक अलग हटके ले रहा था, बट आपने जो दिया था काफी लाइक ठीक था। दैट वो मैंने कुछ आपसे कोई बोला कि अच्छा जी इसमें ये रिक्वायरमेंट हो तो क्या एक एडिशनल और जोड़ दी, बट अभी तो आप सिंपल वाला ही करते हैं कि कैसे इसको करना है, तो उसकी बात करते हैं कि क्या कैसे किया जा सकता है उसको, ज्यादा उसको जी कॉम्प्लेक्स नहीं करते। यस। जी सर, जी 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 जी। मैंने जो सोल्यूशन बनाया, मैंने क्या किया, मैं इसको बीच से शुरू करता हूँ। मैंने इसमें सबसे पहले D3 में मेरे को जो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे बीच में आती है, जैसे मेरे को वर्ड लेने हैं और वर्ड के बीच में स्पेस आ रहा है, तो वो स्पेस के साथ मेरे को देखने हैं। जैसे ये वर्ड है पीस, अब ये वर्ड स्पेस से पहले शुरू हुआ और उसके बाद ये जहाँ खत्म हो रहा है एंड में स्पेस है या कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं इस वर्ड की बात करता हूँ VORK, अब इस वर्ड के साथ जो जुड़ा हुआ है, स्टॉप जुड़ा हुआ है, फुल स्टॉप जुड़ा हुआ है, या कहीं पर जैसे सेड इसमें कॉमा जुड़ा हुआ है, तो मेरे को कॉमा से पहले स्पेस लेके आना है सो दैट मैं वर्क को ब्रेक कर सकूं। मतलब वो कॉन्टिन्यूटी में वर्क जो स्टार्ट होता है उसके बाद अगर फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप से पहले मेरे को स्पेस चाहिए, कोमा आ रहा है तो कोमा से पहले स्पेस चाहिए, सो दैट मैं वर्क को उस वर्ड को अलग से इंडिपेंडेंटली निकाल पाऊं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं बीच से शुरू कर रहा हूँ, यहां से शुरू कर रहा हूँ। मैंने सब्स्टिट्यूट किया D3 में, इस वर्ड में क्या किया, फुल स्टॉप को किससे किया, स्पेस फुल स्टॉप से। तो एक तो काम मैंने ये किया, इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फुल स्टॉप को स्पेस फुल स्टॉप से सब्स्टिट्यूट किया। एंड सेम थिंग जब मैंने ये कर लिया, फिर उसके बाद सेम थिंग मैंने अप्लाई की कॉमा के लिए। कोमा को भी मैंने कोमा को रिप्लेस किया स्पेस कोमा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां VORK आया, वर्क वर्क स्पेस फुल स्टॉप आ गया, और सेड के बाद SAID स्पेस कॉमा आ गया। तो जब मैंने ये कर लिया तो इससे मेरे सारे वर्ड इंडिपेंडेंट हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसको टेक्स्ट स्प्लिट किया जी। तो टेक्स्ट स्प्लिट में क्या किया, जब मैंने ये कॉमा और फुल स्टॉप को हटा के इनके आगे स्पेस दे दिया, हटाया मतलब इनके आगे स्पेस क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैंने इसको स्प्लिट किया, और स्प्लिट करते हुए मैंने किससे किया, स्पेस से स्प्लिट किया मैंने इसको, टेक्स्ट स्प्लिट। और A से A में, सॉरी, यहां जो मैंने टेक्स्ट स्प्लिट किया हुआ है, हाँ सॉल्यूशन निकाला था थोड़ा सा, एक मिनट, टेक्स्ट ज्वाइन, सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया इनको। उसके बाद टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट जब स्प्लिट किया मैंने, यहां तक आएगा जी, हाँ टेक्स्ट स्प्लिट मैंने ये किया यहां तक। तो इसमें मैंने क्या किया, स्पेस के बेस पे ये टेक्स्ट स्प्लिट कर दे। इससे क्या होगा, इन सब को अलग अलग सेल में डाल देगा, हर एक वर्ड को। उसके बाद मैंने एक्स लुकअप लगाया। एक्स लुकअप में मैंने इसके ऊपर इन हर एक वर्ड को मैंने ढूंढा। ओके, कहाँ ढूंढा, ए में, इसके अंदर ढूंढा। और मतलब ये जो वर्ड अलग अलग सेल में आ गए, तो उसके बाद जब मैं इसको ढूंढूंगा तो मेरे को कॉरस्पॉन्डिंगली बी सेल में इसको मेरे को ये वर्ड फाइंड करके देगा। तो कुछ वर्ड इसमें मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। जो मिलेंगे उसमें बी कॉलम वाले दे दिए। अब जहां नहीं मिलता तो उसमें वो मेरे को पुराना वही दे दे, वही वर्ड। तो उसके लिए मैंने रिपीट कर दिया, यहां से टेक्स्ट स्प्लिट से लेके यहां तक का ये रिपीट कर दिया, यहां से लेके यहां तक। सब्स्टिट्यूट D3, और ये यहां तक मैंने रिपीट कर दिया कि अगर उसको वर्ड नहीं मिला तो वो पुराना वर्ड देगा, और अगर मिल गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली नया वर्ड दे देगा। ठीक है, ये करने के बाद इतना सब जब मैंने कर दिया, मतलब एरर के केस में ये मेरे को देगा पुराना वर्ड, और एरर नहीं मिलती है तो ये नया वर्ड दे देगा। सो ये करने के बाद फिर मैंने इसको टेक्स्ट ज्वाइन किया। टेक्स्ट ज्वाइन करके जहां स्पेस कॉमा था, यानी कि ये
ऐसे ही जहां स्पेस फुल स्टॉप था उसको रिप्लेस कर दे कॉमा से और फुल स्टॉप से, यानी कि इसके आगे जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लगाया था उनको हटा दे। बस इतना ही मैंने किया। और इसके बाद ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दी सेड THES को दिस से रिप्लेस कर दिया। ब्यूटीफुल को भी इसने स्पेलिंग ठीक कर दिया, पीस के स्पेलिंग भी ठीक कर दिए, वर्क के भी कर दिए। अगर मैं ये कॉमा और फुल स्टॉप को रिप्लेस नहीं करता तो आखिरी वाले वर्ड को ये ठीक ना कर पाता। जी, तो ये मैंने किया और इसके बाद मैं इसको जब सब कॉपी करता हूँ तो सब जगह ये काम कर रहा है। बट जब मैंने विजय जी से शेयर किया था तो उनका कुछ कहना था कुछ जगह ये टेस्टिफाई नहीं हो रहा, शायद लेंथ की लिमिटेशन थी और वट एवर द रीजन, मतलब प्रोबेबली दिस इज नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन। तो मैं आई वाज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट सोल्यूशन। बट ऐसा सिनेरियो हमारे पास अक्सर आता है कि एक से ज्यादा वर्ड को हमें एक साथ रिप्लेस, सिंगल रिप्लेस करना होता तो कोई इशू नहीं है, हाँ बट हाँ एक के साथ हम सिंगल स्ट्रोक में करना चाहें तो मेरे को ये सोल्यूशन मैंने मतलब वर्कआउट किया। जी, और इसी को मैं अगर नीचे कॉपी करता हूं तो ये सारा काम कर रहा है। कंट्रोल V किया, ये कर रहा है काम। जी, तो इसमें अगर हम वर्ड देखें, जैसे दे सेड गोइंग टू सी PCTUR, इसको इसने पिक्चर ठीक रिप्लेस कर दिया, वर्क को भी रिप्लेस कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें मतलब मैंने अगर हम बात करें तो क्या किया, इन हर एक वर्ड को मैंने अलग अलग सेल में लिया, फिर इन वर्ड को मैंने इसमें ढूंढा एक्स और लुकअप लगाया। हाँ जी, हाँ, एक्स लुकअप लगाया हाँ और एक्स लुकअप लगा के जो हर एक सारे वर्ड थे उसको इसमें ढूंढा और हाँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये वैल्यूज उसमें ले ली मैंने। और फिर जो उसको जहां नहीं मिली उसमें पुरानी वैल्यू रखी, मतलब इफ एरर आ हाँ, गई तो मैंने उसको रिपीट कर दिया कि वो वही पुरानी वैल्यू रख दे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो उसके बाद मैंने टेक्स्ट ज्वाइन कर दिया और फिर जो कॉमा और स्पेस मैंने वो लगाए थे, मतलब कॉमा और फुल स्टॉप से पहले स्पेस क्रिएट किया था, उसको वापस मैंने रिवर्स कर दिया। बस ये चीज फॉलो की मैंने। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आपका ये सॉल्यूशन। मैं भी लाइक जो है ना कुछ इसी टाइप से मैंने भी किया था जैसे उसमें। और जो वो आप बता रहे हो उसमें शायद वो जो वर्ड थे ना कुछ ऐसा था, मेरे को भी अभी एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। लाइक वो जो क्वेरी कैसे क्या थी, उसके अंदर लाइक कोई चीज जुड़ी हुई थी, उसके आगे कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है या सफिक्स लगा हुआ है, उस केस में कहीं ना कहीं इशू आ रहा था। नहीं करेगा सर, फिर नहीं करेगा। हाँ मतलब हाँ वर्ड कंप्लीट चाहिए। जैसे हाँ ये इसमें वर्क है, अब मैं VORK है, यहाँ THEVORK कर दूंगा तो बिल्कुल नहीं करेगा ये। अब मैंने हाँ हाँ जैसे ये हाँ हाँ किया, अब ये कर दिया। जी, हाँ तो मैं इसको दी को हटाता हूं, या मैंने इसके बाद डबल डॉट लगा दी, तब भी ये काम नहीं करना चाहिए। तब नहीं, सॉरी, तब तो कर जाएगा क्योंकि वो हो रहा है। बट अगर मैं मान लीजिए यहाँ डैश लगा दूं ये, तो अब नहीं करेगा क्योंकि मैंने सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप को ही रिप्लेस किया है। अब देखिए, अब नहीं कर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रहा। हाँ, अब नहीं किया ये। जी, हम्म यहाँ पे यहाँ मैंने हम्म। फुल स्टॉप, क्योंकि मैंने दो ही चीजों को रिप्लेस किया है, कॉमा को किया है, एक फुल स्टॉप को किया है। हाँ हाँ तो अब ये मैं ये हटा देता हूं तो ये यहाँ पे काम करेगा, या ये काम किया। हम यहाँ देखें तो ये वर्क आ गया ठीक। हम्म और लेकिन अगर मैं यहाँ डैश लगा देता हूँ, कुछ भी साथ में लगा देता हूँ, हाँ, अब मैं मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो भी नहीं हम्म करेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क को उसमें लिया ही नहीं है। एक्सेप्शन में सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप को लिया है। ये देखिए, अब हम्म। यहाँ नहीं करेगा, अब यहाँ नहीं किया ये इसमें ये। राकेश जी, जी 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 जी, बताएं प्लीज। लास्ट लास्ट ईयर मई में जब हम लोग की पावर क्वेरी का सेशन हुआ था, तब हाँ आपने हाँ इसी तरह की एक क्वेरी के ऊपर एक काम किया था, जहां पे आपने काफी सारे इस तरह के ऑपरेटर्स को एक साथ लाकर उनको रिप्लेस किया था, या उनको वहां से मतलब एज अ सेपरेटर स्प्लिट के लिए आपने एक कहीं से लिस्ट के थ्रू लेकर आए थे। तो वो आपने यहाँ पे उसको नहीं इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट के थ्रू, ताकि कोई भी ऑपरेटर इस तरह का हो तो वो यहाँ पे काम कर जाए। सारे टेक्स्ट में जितने भी टेक्स्ट है, जैसे आपका डी कॉलम में जितने भी टेक्स्ट है, उनको रीड करके उसके अंदर जितने भी इस तरह के ऑपरेटर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह लिस्ट में ले जाए और फिर लिस्ट को यहीं पे टेस्ट कर ले और फिर वो आपका मैनेज कर दे वहां से।
एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब पावर क्वेरी में मैंने बस बिल्कुल बेसिक, मिनिमम बेसिक अवेयरनेस है, ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है मेरे को। और मिलन जी हैं यहाँ पर, अगर मिलन जी इस पे कोई रोशनी डाल सके तो बता पाएंगे। मैं, आप जो कह रहे हो मुझे कोई ध्यान तो आ रहा है ऐसा कुछ किया था, बट ट्रूली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कैसे किया था और क्या किया था। तो ये जो मैंने किया इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट का लगा है, मतलब टेक्स्ट स्प्लिट लगा है, सब्स्टिट्यूट लगा है और एक्स लुकअप लगा है और कुछ नहीं लगा जी। और ये मतलब फॉर्मूला बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ये कॉमा और इसको भी मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, कॉमा और फुल स्टॉप को। जैसे मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन मार्क भी करना था तो मेरे को ये सेम चीज क्वेश्चन मार्क के भी रिपीट करनी पड़ती। क्वेश्चन मार्क को मैंने इग्नोर किया, नहीं किया। अगर क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है तो उसको भी मेरे को लेना, या कहीं डैश आ रही है, वर्ड के साथ जुड़ी हुई डैश आ रही है तो उसको भी मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा जी। सर मैं ट्राई करूं सर इसको एक बार? हाँ श्योर श्योर। आप अभी सर ऑनलाइन ट्राई करना चाहेंगे कैसे? नहीं, आप लिख लीजिए सर। हाँ मैं लिखता हूँ। मैं इसको जरा 1 मिनट के लिए हाइड कर दूं। जी इसमें आप लिखिए सर, पहले लैम्डा फंक्शन स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखिए सर मेन टेक्स्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल दीजिए मेन टेक्स्ट, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा न्यू टेक्स्ट। अभी कॉमा लगा के इसमें लिखिए सर आप सतीश लिखिए। नहीं अब इसमें नहीं, 1 मिनट, इसमें कीजिए आप if all text is equal to मीन null, वो जैसे कोट लगाते हैं ब्लैंक है तो is equal to, यहाँ पे लिखिए आप सतीश। नहीं सतीश ऐसे नहीं, विदाउट कोट, सतीश, और ये ब्रैकेट शुरू कीजिए और इसमें आप लिखिए मेन टेक्स्ट। नहीं मेन टेक्स्ट लिखिए सर, लिखिए मेन टेक्स्ट कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, ये सिलेक्ट कर लीजिए नीचे आ रहा है ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट, कॉमन न्यू टेक्स्ट। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। हाँ। जो सतीश के आगे है ना सर, उस कोमा के बाद आप मेन टेक्स्ट लिख दीजिए। इफ इट इज ब्लैंक देन मेन टेक्स्ट, सतीश से पहले मेन टेक्स्ट और फिर कोमा लगा के वो फार्मूला चलना है। और फिर अब यहाँ पे लिखिए आप सब्स्टिट्यूट, लास्ट में हाँ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का फंक्शन लगाइए सर। इसमें जैसे स्टार्ट होता है ना सब्स्टिट्यूट में मेन टेक्स्ट आएगा पहले, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। 1 मिनट, ये चलना चाहिए। 1 मिनट मैं लैपटॉप भी ऑन कर रहा हूँ सर बाय द इन मीन टाइम। न्यू टेक्स्ट, हाँ ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए सर। अभी है ना ये सतीश से लेके सर, सतीश से लेके और ये कोमा भी जो लगाया यहाँ तक का कॉपी कर लीजिए और एक ब्रैकेट और बंद होगा इसमें, तो देख लीजिए ब्रैकेट क्या लगी, कितने लगे। इफ क्लोज हो गया यहाँ पे, इफ क्लोज हो गया। हाँ अब एंटर कर दीजिए सर। यहाँ एंटर कर दो। हाँ। इसके बाद आपको वो देने पड़ेंगे ना इसके वैल्यूज। नहीं वो लैम्डा फंक्शन ये रिकर्सिव बनेगा सर, ये अच्छा। अपने आप मैंने इसमें इसी को रेफरेंस किया। मैं 1 मिनट, मेरा हो गया सर, मैं लैपटॉप तो मैं बनाता हूँ इसको। 1 मिनट आप एस्केप कर दो सर, ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा मेरा। हाँ, ये हम क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं,
मैं इसको बंद कर दूं, आप ये शेयर करेंगे? लैम्डा सतीश के नाम से ही बनाऊंगा मैं। एक मिनट सर, एक मैं बंद कर दूं, आप शेयर करेंगे? यस सर, आप कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। मैं एक बार मैं इसको बना के मैं आपको 2 मिनट में बोलता हूँ। चलो चलिए, कोई ठीक है नहीं, जी, हम आगे तब बढ़ते तक हैं। किसी और की जो क्वेरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे विजय जी, ये सतीश जी कर रहे हैं, उनकी लैम्डा के ऊपर मास्टरी है, और भी बड़ी जगह मास्टरी है इनकी। सो अभी रिस्पेक्ट देम। एट द सेम टाइम जो मैंने सॉल्यूशन दिया, वो सॉल्यूशन हर एक केस में सही नहीं आ रहा था, तो आपके पास एक बेहतर सॉल्यूशन था, तो हाँ मैं हाँ, चाहूंगा कि एक बार सतीश जी शेयर करें और आप भी उसके ऊपर रोशनी डालें कि मैं गलती कहाँ कर रहा था उसमें। नहीं नहीं, आपका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ठीक था, लेकिन मेरी जो सामने वाला जो रिक्वायरमेंट उसने, तो ही वाज सेइंग दैट ओके देयर मे बी सम प्रीफिक्स आल्सो, राइट। ओके। तो उसको प्रीफिक्स होने के कारण लाइक कहीं ना कहीं इशू आ रहा था। जी तो जी। मैं भी उस सॉल्यूशन को ही अभी जैसे बात करते हुए मैं उसको देख रहा था अपना कि वो कहाँ पे क्या था। तो जस्ट एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू लाइक अंडरस्टैंड सो दैट कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ या कुछ बता पाऊँ। तो इन द मीन टाइम ठीक है, सतीश जी ये बता रहे हैं, तब तक हम कोई जी दूसरी क्वेरी ले सकते हैं। जी, श्योर सर, जी ये है। प्लीज। जी एनी बड़ी हैविंग एनी अदर क्वेरी प्लीज गो अहेड। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप वर्बली बता सकते हैं। कोई अगर आप एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट तो यही रहता है, हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए या कोई फाइल भेजिए एंड देन आप हमारे को बताइए, तो वी विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन। इन द मीन टाइम किसी और की कोई क्वेरी आई हुई थी मेरे पास, या इसके अंदर मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था, कोई ब्लॉग था शायद, या कि मेरे को टोटल करना है, जैसे 100 का टोटल चाहिए मेरे को, और उसके अंदर मेरे पास कोई रैंडम नंबर मेरे हो जाए कि 5 नंबर है, 4 है, 7 है, कि उन सबका टोटल 100 ही आना चाहिए। तो कैसे मैं उन नंबरों को जनरेट कर सकता हूँ, ये किसी की कोई क्वेरी जो है ये आई हुई थी। तो मे बी मैं आपको जो है थोड़ा सा ये मैं बताऊं कि कैसे इसको कर सकते हैं, या इसमें से अगर कोई बताना चाहे तो आप प्लीज बता सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं कि जो क्वेश्चन आप समझ गए मेरा नहीं सर, एग्जांपल देके थोड़ा बताएंगे तो पता लगेगा। क्या। Sir, number नहीं of नहीं, numericals has to be defined numericals or it can be any numericals. नहीं ऐ नहीं हो सकते हैं, जैसे पहले मतलब दोनों ही सोचेंगे हम कि सपोज करो मेरे को 1000 का नंबर ये लेना है, और ये जो 1000 का नंबर है इसका मेरे को टोटल यहाँ पे करना है कि मेरा जो टोटल आए वो 1000 ही आए यहाँ पे। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि उसका जो टोटल यहाँ पे 1000 में आ जाए। तो कैसे मैं उसको 1000 में लेकर के आ सकता हूँ, ये मेरी क्वेरी हो सकती है। एग्जांपल को एक बार पूरा कर दीजिए सर। हाँ, तो इसके अंदर जो है मतलब यहाँ कुछ नंबर लिखने हैं। यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिखने हैं, रैंडम नंबर लिखने हैं। वो नंबर ओके। मेरे 4 भी हो सकते हैं, पहली क्वेरी कि वो नंबर मेरे 5 हो सकते हैं, या मतलब 7 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट टोटल शुड बी 1000। और दूसरा इसके ये है तो कि वो सर, नंबर मेरे रैंडम नंबर केवल 5 ही होने चाहिए, या 4 ही होने चाहिए, या 10 ही होने चाहिए, तो मेरा ये 1000 कैसे आए टोटल। ये 2 क्वेरी आप हो सकते हैं कि एक सिनेरियो ये हो सकता है एनी नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन, या फिक्स नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस। नहीं सर, इसके तो मल्टीपल आंसर्स होंगे। नहीं, मल्टीपल तो होंगे, मेरे को तो एक आंसर देना है ना कोई और भी, मैं आपको तो ये यूनिक चाहिए, आपको यूनिक चाहिए, कैसे चाहिए सर? नहीं यूनिक तो मे बी एक तीसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि मेरे को यूनिक होना चाहिए, लेकिन चलिए सर, उसमें अगर डिपेंड यूनिक करेगा। नहीं है तो मैं देता हूँ, अगर यूनिक नहीं है तो मैं देता हूँ सर। हाँ हाँ जी। सबसे पहले मैं सेल को काउंट कर लेता हूँ कि कितने मेरे को वो चाहिए, 1 2 3 हाँ 4 5 कितने चाहिए। हाँ, जी। सपोज करो मेरे को ये 1 2 3 4 5 5 6 मतलब 5 चाहिए मेरे को, सपोज करो। तो 5 के अलावा डिलीट कर दीजिए। अब मेरे को 5 काउंट कर लिया है मैंने, तो जो हाँ मेरे को ऊपर गिवन नंबर है, उस नंबर में से मैं 5 लेस कर लूं, रादर 4 लेस कर लूं मैं उसमें से, हाँ, और बाकी जो नंबर बचता है, मतलब 1 से लेके और उस नंबर के बीच में मैं रैंडम नंबर यहाँ डालूं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया स्टार्टिंग नंबर 1, और इसको हमने डाल दिया ये -4, जी जी। राइट। अब मैं यहाँ सबसे पहले मैं चलता हूँ क्या रैंडम नंबर। जी। रैंड बिटवीन। हाँ जी, रैंड बिटवीन दिस एंड दिस। हाँ, ये हमने किया, और इसके बाद
ये हमने F4 भी मैंने लगा दिया आपके बिना कहे। हाँ जी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, सब पे अलग अलग लगेगा। ये एक हाँ, नंबर आ गया। अब ये हाँ। नंबर अगले के लिए डिपेंडेंट है। हाँ, हाँ। तो जैसे 1 और 996 को इसके सामने ले आओ, 5वीं सेल पे कटिंग करके नीचे ले आओ, सी और डी को दोनों को काट के ठीक फर्स्ट है। पे ले आओ काट के। हाँ। जी, अब मेरे लिए अगला नंबर मेरे को देखना है, यहाँ तो 1 ही आएगा, डी कॉलम के नीचे 1 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ तो मेरे को 1 ही चाहिए, हाँ। और अब यहाँ मेरे को देखना है, यहाँ मेरा मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है। तो जो एक सेकंड जी, तो अब यहाँ नंबर मेरा जो निकल के आएगा, जो उसमें एक तो रैंड लिखते ही ये लिखते ही नंबर हर बार चेंज हो जाता है, बट हाँ, हाँ। मैं यहाँ निकालता हूँ। अब अगला नंबर E6 में मेरे को लिखना है क्या आएगा, E6। यहाँ पे मेरा नंबर आएगा इक्वल टू G1 इक्वल टू $G, हाँ ये डॉलर लगा देंगे इसके बीच में, माइनस सम G5 से लेके G5, और पहले हाँ पहले 5 से पहले डॉलर लगा देते हैं जी। अब ये नंबर हमने जो लिखे हैं ये हर बार चेंज हो रहा है, मतलब डिपेंडेंट नंबर निकालने से पहले चेंज हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ चेंज हो रही है? अब इसको हमने ये कर दिया, इसके बाद आपका ये आ गया। इसको नीचे हम सारे को खींच देते हैं जी, हाँ हो गया आपका, ये देखिए। हाँ सर, मतलब ये सॉल्यूशन आ रहा है ये, हाँ। अब इसमें अच्छा ये मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, कोई नंबर वो बन रही है बात की। 934 हुआ आपकी बार। ये सर 934 पे बता देता हूँ इसकी वजह क्या है, क्योंकि नहीं नहीं, इसको हम रैंडम। ऐसा करते हैं ना, इसको फिर हम बस ये करते हैं ना, इसको आप ज्यादा चक्कर में पढ़ो ही नहीं ना। इसको बस आप ये करो सम, ये ये जो है ना, ये ऊपर 1000, वाला, ये हाँ इसको सम करके और ये कर दो बस। इसमें क्या, इतनी इसमें होने के हाँ, बाद तो बस फिर बस लास्ट ये कर देते हैं जी। यही तो जी सोल्यूशन मैं भी मतलब है ना, कुछ ऐसा ही लाइक मैं सोच रहा था। ये आप देखिए, ये आपका ये हो जाएगा। अब इसमें जब भी होगा 1000 ही आएगा आपका, ये देखो बन गई बात। जी सर। अब बीच में अगर 2-3 इंसर्ट कर देते हैं आप, और उसको हम कॉपी नहीं, कर अब दें, इसमें मान 1000 की जगह सपोज करो इसमें 2000 भी डाल दिया हमने, तब भी काम करेगा हाँ ना जी, ये तो। बिल्कुल करेगा सर, करना ये चाहिए। देखिए, करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए ये रैंडम नंबर आपके जो है टोटल आपके 2000 आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे जाकर के 50,000 कर दिया तो 50,000 पे आ जाएगा। देखिए इमीडिएटली 50,000 पे आ रहा है, जी एकदम परफेक्ट आपका ये जो है बिल्कुल काम कर रहा है इसमें। और ये हमने 5 नंबर पे किया है। अगर कल को अगर कोई बोल दे कि 6 पे करना है तो 6 पे हो जाएगा, 8 पे बोलेगा तो 8 पे हो जाएगा। उसके बेस पे ये प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जी सही है, सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम सही है। कोई कमेंट अगर इसमें कोई करना चाहे, और अगर हमारे पास ये हो कि इसमें कम करने या ज्यादा करने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विजय जी तब हम आपके, सिंपल और भी इसको सिंपल कर सकते हैं। जी राइट, अगर मेरे को ये सिंपल ही, मेरे 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, नंबर कितने भी हो सकते हैं, तब तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपली ये करूं इक्वल टू रैंड बिटवीन, और यहाँ पे मैंने डाला 1 से लेके जो भी नंबर मैंने यहाँ पे डाला ये डाल दिया, और इसको मैंने पकड़ के खींच दिया। और यहां से एक बार तो मैंने ये ऐसे नंबर ये खींच दिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें से जाकर के मैं ये कर दूंगा इसमें कि जो यहाँ पे जो आएगा मेरे पास, ये आएगा सम, और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे ये ऊपर वाला जो सम हो गया मेरा, यहाँ पे हम डालेंगे इक्वल टू, ये मेरा सम आ जाएगा। और इन सबको मैं सम करता हुआ जाऊंगा, सम करता हुआ जाऊंगा, तो जहां पे भी मेरे पास 50,000 और ये आएगा उसके बेस पे मेरा नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 50,000 माइनस और सम
अच्छा, मैं इसमें लास्ट में एक नंबर ले लेता हूं, इक्वल टू 50,000, या इसको किया मैंने इक्वल टू ये और माइनस सम, मैंने ये डाल दिया, तो ये मेरा लास्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और Negative. इससे पहले मेरे पास ये नंबर आ रखे हैं, और यहाँ पे जहां पर भी मेरे पास 50,000 में से ये आएंगे, तो ये नंबर मेरा, मैं इसको 100 ले लेता हूं एक बार, तो यहाँ पे मेरे पास 24, 96, 64 ये आ गए। इसको मेरा सम करता हुआ जाएगा, और सम करता हुआ जाए तो वो 2 नंबर भी हो सकते हैं, कल को 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और जहां पर भी मेरे को इसमें सम इससे ज्यादा मिले उसको हम माइनस कर सकते हैं, और ये इसको हम ये कर सकते हैं रैंड बिटवीन, यहाँ पे आ गया। और कुछ किया था मैंने, सम करके ये और इसका रैंड बिटवीन हम बनाएंगे। 100 माइनस सम ये और फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं प्लस ये, नहीं ये नहीं बनेगा इसमें, मैं एक बार चेक करता हूं इसको। बट एनीवे कुछ इसमें मैंने ऐसे करके ये जो है ना, जैसे ये नंबर मेरे जनरेट हुए हैं, और फिर इसके बाद जो मेरा ये टोटल होगा, वो टोटल मैं देखूंगा कि इसके इक्वल टू है या नहीं है। जब ये इक्वल टू होगा, नहीं होगा, तब तो ये आगे बढ़ता जाएगा रैंड बिटवीन। और जहां पर भी मेरे को लगेगा कि इसका ये नंबर जो आया है मेरा उससे लाइक ज्यादा हो रहा है, तो उसमें से मैं माइनस कर दूंगा उतने, और वो नंबर रखूंगा, नीचे वाले जो है मैं छोड़ दूंगा। तो कभी 3 नंबर जनरेट होंगे, कभी 5 होंगे, कभी 10 होंगे, कभी 2 होंगे, वो डिपेंड करेगा कि कैसे वो रैंडम नंबर जनरेट होता है आपका। कुछ इस टाइप से मैं करना चाह रहा था कि आपका यहाँ पे फिक्स है, बट मैं इसमें कह रहा हूं कि मेरा ये फिक्स नहीं है। जी पॉइंट, जी तो उसमें मेरे 5 नंबर भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये है। एनीवे सतीश जी, आपका कुछ बन गया क्या जी? जैसे सर यही एक बार रोक लो, कहीं मैं क्लिक नहीं करना, बताता हूँ सर आपको। एक बार यही रोक लो सर। अब जैसे ये लेफ्ट में जो हमारा सॉल्यूशन है 4256 2, ये अब चेंज हो गया, मतलब क्लिक हो, अच्छा, हाँ ये ये वाला जी। अब यहाँ ये 100 दे रहा है, और उसके बाद अच्छा हमने 0 का स्कोप नहीं दिया, 0 से लेके हमें करना चाहिए था 1 के बजाय, सो इस वजह से ये वो दे रहा है जी। तो इसमें हमें जो ये -4 शुरू की में जगह इसमें नहीं इसमें नहीं क्या नहीं, करें? ये सब कुछ ठीक है। जहाँ डी लिखा हुआ है D5 में आ जाइए। हाँ D5, हाँ यहाँ पे 0 कर दीजिए, और नीचे भी सब जगह 0 आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से हर केस में ये सॉल्यूशन ठीक देगा। अभी जो एरर आ रही थी वो एरर भी नहीं आएगी जी। हाँ अब ठीक है ये जी। अब हम नंबर का अगर करना चाहते हैं, जैसे अब हमने अगर इसमें नंबर बड़ा नंबर होगा तो ये यूनिक ही आएंगे, लेकिन अगर छोटा नंबर हाँ होगा तो ऑब्वियसली बात है हाँ कि वहां पे चांसेस है कि आपका ये आपके जी डुप्लीकेट नंबर आ सकते हैं। ये देखिए, जी राइट, जी इसके जी अंदर हाँ ये इसमें इशू वो ये होगा ही होगा इसमें, अगर ये ब्लैंक इस टाइप से होगा। लेकिन जितने ज्यादा नंबर होंगे इसके अंदर, उतना इसके जी अंदर ये हमारा परफेक्ट इसके अंदर सॉल्यूशन आएगा। जी और ये कम होते जाएंगे नंबर, ये आपके जो नंबर भी हो रहे हैं ये कम होते जा रहे हैं जी। अच्छा, अब इसमें पॉसिबिलिटी इसके है अंदर, कि ये कम राइट। कम आंसर आ, मतलब 5 के बजाय 5 या 5 से कम आ सकते हैं इसमें, इसमें क्योंकि हाँ हाँ हो सकता 5 है। या 5 से कम आ सकते हैं जी जी। और अगर उसमें जो सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले जहाँ 4 लेस किया है, वो लेस भी मत कीजिए, करें, हटा दें इसमें से। E5 में E5 जो -4 किया वो भी हटा दीजिए।
एंटर कर दीजिए। हाँ, अब जो नंबर है हमारे जी, ये अब हमारे आंसर 5 या 5 से कम आ सकते हैं। अब आप रिफ्रेश कीजिए। हाँ, और नंबर को थोड़ा छोटा कर दीजिए, जहां 50 या 10 कर दीजिए, खाली 10 कर दें, ओनली 10। जी हाँ जी। अब जैसे ये सिनेरियो है, इसमें हमारे अगर 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब नंबर कम आ गए उतने। जी जी जी, सो दैट वे इतना या इतने से कम आएंगे। अब अपने आप में ये कंप्लीट सॉल्यूशन लग रहा है सर। मेरी कॉल आ रही है, मैं 1 मिनट आप। श्योर श्योर। तो मतलब ये वाले सॉल्यूशन में ये आ रहा था, और मैं इसको अभी वो तो नहीं कर पाऊंगा कि सतीश जी ले पाए, क्योंकि स्टॉप शेयर नहीं हो सकता अभी, मैं सर नहीं कर पाऊंगा। एक बार ये बताएंगे सर 50 13 2 और ये कैसे किया हमने ये चीज? हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। हमारे पास 5 प्लेसेस थे। अगर हम G5 पे चलें, G5 में नंबर लाना है, नंबर कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? 0 से लेके 50 तक आ सकता है। 0 मतलब नल, कोई नंबर नहीं है। 0 से लेके 50 तक आ सकता है, इससे फालतू नहीं आना। तो हमने रैंड बिटवीन का जो फार्मूला डाला, तो उसने बाय डिफॉल्ट 0 और 50 के बीच में, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं कहना चाहिए, जो उसको ठीक लगा उसने 37 नंबर डाल दिया रैंडम बेसिस पे। जब एक बार 37 आ गया नंबर, तो अब बाकी कॉलम में मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं? 50 में से 37 आपने कवर कर लिए, तो 13 से फालतू नहीं आ सकते। तो हमने क्या किया, G5 से लेकर और उससे एक पहले, यानी कि G5 तक टोटल कितना बना? 37 बना। 50 में से 37 प्लस किया, 13 रह गया। अब हमारा रैंडम नंबर 0 और 13 के बीच में आएगा। इसने रैंडम नंबर 11 उठा लिया। जब ये 11 आ गया, 37 और 11 के दोनों का टोटल आ गया 48। तो 50 में से 48 लेस किया, बाकी कितना रह गया? 2। तो F7 में जो लिखा हुआ है 2, मतलब 2 से फालतू नहीं आना। तो 0 और 2 के बीच में से रैंडम नंबर लिया 1। अब बाकी कितना रह गया? 49 कवर हो चुके हैं, 1 रह गया। तो अब 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में इसने 1 उठाया। अब यहां तक क्योंकि 50 आ चुका है, तो अगला नंबर 0 ही आएगा। 0 एंड 0 के बीच में क्या आएगा? 0, तो उसने 0 दे दिया। तो इस तरीके से काम कर रहा है। इज दिस क्लियर? क्लियर है सर। जी जी। सो स्क्रीन तो ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, बट आगे हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। सतीश जी, इससे पहले कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, आप इन प्रिंसिपल डिस्कस कर सकते हैं जब तक विजय जी आते हैं और इसको स्क्रीन को हटाते हैं। जी यस सर, मैं आपको भेजूं सर फार्मूला, आप कर पाओगे इजीली? एक सेकंड, ऑल पार्टिसिपेंट्स, ये मैं अगर ये करूं, हाँ सतीश जी एंड राकेश जी, इन बिटवीन ये लैम्डा का थोड़ा कुछ समझाएंगे, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी कि लैम्डा का एक्चुअली यूसेज क्या है, कब इसका ये जरूरत पड़ती है। जी विनय जी, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब मैं अगर विजय जी की भाषा में बात करूं, तो विजय जी ने कहा था कि एक सम इफ का फार्मूला आया जिसने एक्सेल में क्रांति मचा दी, सम इफ्स। उसके बाद दूसरा फार्मूला आया, वो है फिल्टर का, उसने भी मैजिकली काम किया। और इसके बाद अगर कोई फार्मूला आया है, तो मेरा ये मानना है वो लैम्डा है। लैम्डा इज सच ए पावरफुल थिंग, जो कोई जितना भी आप बड़ा फार्मूला बनाते हो, उसको आप अपना फार्मूला डिफाइन करके इतना क्रिस्प कर सकते हो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको वो फार्मूला बना के दिया हो। चाहे वो इनकम टैक्स की वर्किंग करनी हो, मान लीजिए इनकम टैक्स की वर्किंग करनी है, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं। अब तो पिछले बजट में इन्होंने कई सारी स्लैब दे दी, नया पुराना दे दिया। तो वो सारा कुछ उसमें आपने इनपुट डालना है। इनपुट क्या डालना है? मेरी इनकम कितनी है? मान लीजिए इनकम है 14,500,000, तो 14,500,000 वो आपने इनकम डाल दी। और अगला डाल दिया आपने कि मैं सीनियर सिटीजन हूं या नॉन सीनियर सिटीजन हूं, आपने डाल दिया एन, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन। अगला आपने डाल दिया न्यू रिजाइन ओल्ड रिजाइन, आपने एन डाल दिया या ओ डाल दिया। बस इतना आप लिखें और आपको वो इनकम टैक्स निकाल के दे दे। ये सारी चीज पॉसिबल है लैम्डा के थ्रू। जी, अगर आप आज से राकेश 4 या 5 सेशन, मैं अभी स्क्रीन को कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं विजय जी की। ये स्क्रीन हटेगी तो मैं कर पाऊंगा उसको। और आज से अगर आप 5 सेशन पहले जाएं,
तो मैंने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट की थी कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने ये नहीं दिया कि आप फिगर को लिखें और उसके आगे उसको वर्ड में ट्रांसफॉर्म करके वर्ड में लिख दे, आज तक नहीं दिया हुआ। लेकिन थ्रू लैम्डा मैंने वो डेवलप किया कि एक सिंगल सेल में आप लिखेंगे इक्वल टू WORD और ब्रैकेट स्टार्ट फिगर या फिगर का रेफरेंस जिस सेल में लिखी हुई उसका रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे और वो वर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा। एंड इट वाज विजिबल। आप देखिएगा ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर आप विजय जी का मैसेज आता है हमारे सेशन के लिए, उस सेशन के सबसे नीचे लिंक दिया होता है कि आप इंडेक्स फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंडेक्स फाइल डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए सबसे एंड में जो लास्ट सेशन जो अपडेट हुई है, लास्ट वही क्वेरी अपडेट हुई है और उसके साथ मैंने फाइल भी छोड़ी है, उसमें वहां जाके आप रिकॉर्डिंग को वॉच करेंगे तो उसमें लैम्डा की पावर को दिखाया हुआ है कि आप खाली ये लिखेंगे और वो सारा काम कर जाएगा। लैम्डा आप खुद डिफाइन करते हो, डिफाइन करने के बाद उस फार्मूले को फार्मूला नेम मैनेजर के थ्रू वहां डाल देते हो एंड इट वर्क्स लाइक मैजिकल थिंग्स। तो मेरे से ज्यादा मास्टर सतीश जी की है। इससे पहले सतीश जी अपनी स्क्रीन शेयर करें जो फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वुड लाइक सर टू आप से चेंज कर सकते समथिंग। हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ? जहाँ स्क्रीन शेयर है वहां पे आपको एक एरो दिख रहा होगा। स्क्रीन शेयर पे एरो, ओके, हाँ है। हाँ उसमें आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस हैं। होस्ट ओनली ऑल पार्टिसिपेंट, मैंने ऑल ऑल पार्टिसिपेंट कर पार्टिसिपेंट दिया। और नीचे वाले ऑप्शन में हाँ ऑल पार्टिसिपेंट कर दिया। अब मैंने इसको एंटर किया। नहीं, उसके नीचे भी एक ऑप्शन था ऑल पार्टिसिपेंट के नीचे हाँ भी। हु कैन शेयर व्हेन समथिंग एल्स इज शेयरिंग, ऑल पार्टिसिपेंट्स। अब हाँ मैंने बिल्कुल एंटर सर, किया। अब कर जी। अब अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? हाँ मैं ये करता हूँ जी, हो रहा है, गुड जी। अब मैं आ गया यहाँ पर जी। तो तो एक भी कर सकते हैं। अपनी बात, पुरानी बात को पूरा कर लेते हैं। स्क्रीन तो मैंने शेयर कर ली है। पुरानी बात जो हम कर रहे थे कि लैम्डा की पावर, और मैंने सतीश जी से कहा कि सतीश जी की मास्टरी है लैम्डा में। सो बिफोर दैट इस फार्मूला पर आए। सतीश जी आप कुछ कहना चाहें लैम्डा के बारे में? सर लैम्डा तो मतलब कस्टम फंक्शन है बेसिकली, कि आप जैसे कोई भी फंक्शन बनाना चाहो, पहले VBA में था एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब ये जी इसको फ्रंट एंड पे भी ले आए, तो जी इट इज वेरी पावरफुल थिंग सर। जी, वेरी वेरी पावरफुल थिंग। सर टू समराइज जी। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी फॉर्मूला हमको, अगर या तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि वो हो सकता है कि अवेलेबल हो बट वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ एक्सेल में, और या फिर वो अवेलेबल हो ही नहीं, तो हम खुद ही अपना फॉर्मूला बनाकर उस फंक्शन को हम अपना काम कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप लंबा चौड़ा फार्मूला बनाते हैं, उसमें फार्मूला में कुछ वेरिएबल यूज करते हैं, बाकी सारे फंक्शंस होते हैं। मतलब इनपुट वैल्यू उसको दी जाती है ना, कि जैसे इस बंदे की इनकम है 14,50,000, तो आपको इनकम देनी होगी ना, बाकी सारे स्लैब्स के हिसाब से आपने फार्मूलाज और सब कुछ लगाया होगा। तो वो सारी चीज आप एक लंबा चौड़ा फार्मूला बना के उसका नामकरण कर दें, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, और उसके बाद आपको वैल्यू देनी है कि इनकम कितनी। बस ये नामकरण करने के बाद एक एक फार्मूला जो बहुत लंबा गया हुआ है, वो आप 3 वर्ड 4 5 7 लेटर्स के थ्रू आप उसको इतना क्रिस्प करके उसको यूज कर सकते हैं, और बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं। एक बार बना लिया, आप जहां पे भी उसको यूज करेंगे विद इन द वर्कबुक काम करेगा। और अगर दूसरी वर्कबुक पे आपको काम करना है तो उस फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मतलब जहां लिखा हुआ इक्वल टू इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और रेफरेंस आया हुआ है, इतना उठा के कॉपी करके दूसरी वर्कबुक में डाल दीजिए, उस पूरी वर्कबुक में काम करेगा वो। और इसके लिए आप उसको देखिएगा फ्रॉम फिगर टू वर्ड कैसे जाएं। आज से 4 या 5 सेशन पहले मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, आप उसको देखिएगा, आपको इसकी पावर का पता लगेगा। सो अब हम चलते हैं सतीश कुमार जी के पास। हाँ जी सतीश जी। सर चैट में मैंने फंक्शन को पेस्ट किया है, आप वो पूरा कॉपी कर लीजिए इक्वल टू से लेके। एक मिनट, चैट बुक में ये रहा। इसका नेम में नेम बनाना है सर सतीश के नाम से एज इट इज, बीच में सतीश मैंने यूज किया है बीच में जी
ये रिकर्सिव है सर बेसिकली। आप यहाँ नहीं, सीधा नेम मैनेजर में पेस्ट कीजिए सर, जो ये नहीं जो मैंने चैट में डाला है सर, जो चैट में डाला है सर, चैट बॉक्स देखिए सर। जी जी मैंने कर लिया, मैं नेम मैनेजर में चल रहा हूँ। हाँ नेम मैनेजर में यहाँ हमने न्यू नाम दिया, आपने कहा सतीश दे दो मैं नाम। हाँ हाँ और पहले मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ। सर, आपने है ना गलत जगह से कॉपी किया है, आपने सेल से कॉपी किया है आई थिंक। कंट्रोल भी नहीं, यहाँ से नहीं किया। चलिए मैं अच्छा एक मिनट। हाँ ऊपर, हाँ ठीक है ये ठीक है सर, मेरे को ठीक दिख रहा है ये। हाँ। कंट्रोल वी ये मैंने किया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे हाँ और इसको सतीश, जी इसको मैं ओके कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, और close कर इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ इक्वल टू सतीश लिखता हूँ। हाँ। जी और अब मेन मेन टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप डी मेन वाला टेक्स्ट डालिए। हाँ डी 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 हाँ। कॉमा ओल्ड टेक्स्ट दिस कॉमा नहीं दिस ओल्ड टेक्स्ट ब्रैकेट ये नहीं क्लोज। होगा ना, ओल्ड टेक्स्ट हाँ तो ठीक है, आपको ठीक। पूरी रेंज आएगी ना। नहीं अभी मैंने वैसे नहीं बनाया सर, ये एक एक पे ही काम करेगा। मैं ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ एक बार, ये कर दिया मैंने। जी इसको ये तो आप खाली एक किया ना, खाली नहीं, एक ही किया। एक किया सर, आप इसको सारे में ड्रैग डाउन कर दीजिए सब के आगे। मैं बताता हूँ कैसे काम करेगा, ये फार्मूला सारी जगह डाल दीजिए। जी अभी आप देखेंगे ना, ही सेड दिस इज ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क। अगर ये ए कॉलम में ब्यूटीफुल देखो सेकंड टाइम आ रहा है, लेकिन इसने ऊपर वाले फर्स्ट वाले में भी रिप्लेस कर दिया। एक सेकंड, ही सेड दिस का स्पेलिंग ठीक किया इसने, इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल के ठीक किए, पीस ऑफ वर्क पीस के भी ठीक किए, वर्क के सारे ए 100% में जहां भी इसने। मिलेगा ना उसको, जहां जहां मिला है फर्स्ट के लिए उसने हाँ। सारे ठीक कर दिए, ए वाला पूरा करेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाला तो ठीक लग रहा है। नहीं ये सारा ही कर दिया उसने। देखिए दिस के स्पेलिंग ठीक हाँ। किए इसने, उसके बाद सारा ब्यूटीफुल के कर दिया, स्पेलिंग ठीक किए, पीस के किए, ए वर्क थ्री के से किए, सारे ए कर 10 दिए। तक के जितने भी हैं सारे रिप्लेस कर दिए इसने। तो इसने कैसे अच्छा आपने पूरा एक कॉलम सेलेक्ट किया होगा मेरे ख्याल से, इसने कैसे कर नहीं दिया? नहीं सर थर्ड सेंटेंस में चैलेंज है मेरे ख्याल से, वर्क हार्ड दिस वे करके, वो उसमें थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है हाँ शायद। इसमें नहीं किया उसने, यहाँ नहीं नहीं किया। वर्क हार्ड, अच्छा ये मैंने ऑफसेट कैसे किया सर, डाउन जा रहा वर्क हूँ। हार्ड दिस को नहीं किया इसने, दिस वे में दिस को नहीं किया। हाँ इससे नीचे वाले करेंगे। मेरा फंक्शन अभी कैसे बना है कि जहां आप इसमें भी डालोगे दिस ना, नहीं किया, दिस टेबल टेनिस को कर दिया, गेम इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल को भी कर नहीं दिया। नहीं राकेश सर, अभी मैंने फार्मूला कैसे बनाया है, जिस सेल में आप डालोगे ना उससे डाउन तक वो सारे करेगा। जैसे आप ये समझो कि आप D4 में जो भी डालोगे ना, D3 में उसको वो पूरे के लिए रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस सारे को उठा के, इस सारे को मैं एक सेकंड के लिए यहाँ से कट करूं। एक मिनट ये अपनी डिक्शनरी बन गई बेसिकली कि ये इन दोनों को चेक करेगा। मैं इसको कट करके यहाँ ले आता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, अब तो सारे करने चाहिए ना, अब तो सब नीचे आ गए। नहीं देखिए सर, कंट्रोल Z कीजिए सर। कंट्रोल Z किया। हाँ ये ऊपर ही जाना चाहिए। अभी मेरा फार्मूला कैसे काम करेगा, जैसे अभी J3 में आप डाल रहे हो, और J3 से ये देखेगा कि A3 से लेके A10 तक रिप्लेस चेक करेगा ये कि कौन कौन सी रिप्लेस करनी है मुझे, जो टेक्स्ट मेरा D3 में लिखा है। तो अगर आप D3 में जो भी डालोगे ना, वो A3 से A10 तक के रिप्लेस कर देगा। D3 में कुछ A10 करेगा, A10 आपने लास्ट दिया हुआ, मैं इसको शुरू ही लास्ट से करता हूँ ना, मैं शुरू 9 से करता हूँ, 9 ऑनवर्ड लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सारे ऊपर के ले लेगा फिर तो ये। यस सर। ठीक है, मैं ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, आप 10 पे एंड कर रहे हो, एंड उसके बाद है, मैंने कंट्रोल C किया। मेरा ना आप फंक्शन देखो सर एक बार, मैं आप समझ जाओगे। मैंने कंट्रोल V यहाँ किया, मैंने ये ऊपर डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इसको सारे 100% करने चाहिए अगर वही वाली बात है तो। अब देखे कर रहा है क्या? नॉन ब्लैंक पे रुक जाएगा सर, अगर उसको ये नॉन ब्लैंक मत रखो आप। अच्छा नॉन ब्लैंक नहीं रखूं मैं स्पेस दे देता हूं ना, 0 डाल दो इसकी जगह, दोनों में 0 डाल देता हूं मैं, दोनों में 0 डाल दो। न्यू टेक्स्ट 0। हाँ कंट्रोल C कंट्रोल V। जी अब करना चाहिए
हाँ हाँ अब ये बिल्कुल वर्क, अरे वाह क्या ये बात अभी है। ये नीचे भी 0 डाल दो सर, जो हाँ सारे में आ गए ना, तो हाँ अब करेगा सर काम। ये यहाँ क्या नहीं, टेक्स्ट इसमें आपने 9 से डाला नहीं, 10 से डालोगे ना इसको मैं डिलीट इसको कर ये देता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ मैंने ये था ही कुछ नहीं, मैं डिलीट कर दिया जी। हाँ, तो ये सारा कर सारा रहा हो है। गया अब तो। अब इसमें सब देखिए काम कर सर, रहा है। सतीश कुमार जी का कमाल, मतलब मजा आ गया जी। हाँ हाँ जी, और आपकी एब्सेंस में विनय कुमार जी कह रहे थे कि ये लैम्डा है क्या चीज, तो उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। लैम्डा इज रियली ए पावरफुल थिंग जो सिंप्लीफाई करके यूजर के लिए, मतलब अभी बनाने वाले के लिए तो लंबा चौड़ा काम है, बट यूज करने वाले के लिए कितना है लेकिन सतीश, ये 3 आपने वैल्यू। इसमें जो नेम मैनेजर में बनाए हैं वो कितने नाम बनाए हैं वो दिखाइए इस सबको, जो है ना नेम हाँ मैनेजर में जी, अलग अलग अब नाम मैं बनाए ना नेम आपने। नेम मैनेजर का लेके चलता हूँ सर। अब मैं नेम नेम मैनेजर मैनेजर पे चलता हूँ जी। फॉर्मूला नेम मैनेजर, और हम यहाँ गए और यहाँ मैं जाके कंट्रोल ए करता हूँ। अच्छा कंट्रोल ए नहीं कर रहा, हाँ कंट्रोल सी, और यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इक्वल टू, सॉरी स्पेस देके कंट्रोल वी किया मैंने। ये अब मेरे को 3 वैल्यू देनी थी। 3 वैल्यू में कौन से, मेन टेक्स्ट। अब मेन टेक्स्ट में मेरे को क्या लिखना है, मेन टेक्स्ट इज दिस, ये D3 लिख दो सर, D3 लिख दो, D3 करो सर, वैल्यू यहाँ ब्लैंक है ना, तो D3 कर दो ये आप, कॉपी D3। करके ऊपर ले जाऊंगा ना, कोई बात नहीं। D3 कर दिया, ये रेलेवेंट 9 कर दिया। उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में ये करूँ ना। हाँ हाँ, ओल्ड टेक्स्ट इज ओल्ड टेक्स्ट। उसके बाद न्यू टेक्स्ट ये किया मैंने, बस और तो कुछ नहीं। इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। हाँ सर यही है ना। बिल्कुल तो सर। यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, मैं इसको कंट्रोल सी करके मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ मैं जी। तो जो हमने छोटा सा फार्मूला, जो हमने इतना बड़ा फार्मूला है, इसको क्रिस्प करके आपने इसका नाम दे दिया था वो, और उसके बाद खाली 3 वैल्यू डालनी थी। बट अगर डिटेल में काम करें तो ये फार्मूला है हमारा जी। यस सर। तो अब इसको आप 1 बाय 1 समझाओ कि कैसे कैसे इसको, लाइक जो हमारी ऑडियंस है उसको ये पता लगे कि क्या इसमें काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। सर देखिए, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट फंक्शन को ही यूज किया है। हाँ हाँ अगर आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट का लैम्डा बनाओगे तो आप हाँ। जहाँ पे सतीश लिखा है उससे आगे आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूट में हाँ। हमें क्या क्या चाहिए सर। सब्स्टिट्यूट में हमें एक चाहिए कि कौन से टेक्स्ट को हमने कंसीडर करना है इनपुट में। हाँ उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट क्या है जो रिप्लेस करना है, और न्यू टेक्स्ट क्या है। अपने को 3 ही बिल्कुल। पैरामीटर चाहिए। बिल्कुल। तो अभी मैंने इसमें क्या किया है कि लैम्डा में मैंने ये 3 पैरामीटर ले लिए स्टार्टिंग में, मेन टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, हाँ जहां से लैम्डा शुरू हो रहा है हाँ स्टार्टिंग से सर। हाँ 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 हाँ। तो अभी मैंने बोला कि भाई आप ये देखो, अब मैंने इफ से शुरू किया कि इफ ओल्ड टेक्स्ट इज ब्लैंक, हाँ कि भाई जहां मेरा ओल्ड टेक्स्ट में रिप्लेसर मेरे खत्म हो गए कि अब मुझे कोई रिप्लेस नहीं करना, मैं हाँ। एंड पे पहुंच गया, तो हाँ। आप मेरा जो फंक्शन का आउटपुट है ना, जो फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, मेन टेक्स्ट जो रिप्लेस होके वो बन गया, हाँ 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 मेन हाँ रिप्लेस हो गया, तो मेरा हाँ। जो रिप्लेस टेक्स्ट है वो दे दो। ठीक बात तो है। यहाँ पे मैंने मेन टेक्स्ट ले लिया। हाँ कि फिर मैंने बोला कि अगर मेरा ब्लैंक नहीं है कि हाँ। मेरे उसके बाद भी मुझे चेक करने हैं कि रिप्लेस करना है, उसके नीचे वैल्यूज हैं, हाँ तो हाँ फिर आप क्या करो, उसी लैम्डा को दोबारा से कॉल करो, हाँ इसी फंक्शन को। हाँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को मेन टेक्स्ट देना है, और मेन टेक्स्ट कौन सा देना है, जो फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस होके आ गया है। हाँ हाँ क्योंकि हर स्टेप पे पहले वो रो 3 को रिप्लेस करेगा, फिर रो 4 को करेगा, तो रो 4 पे मुझे वो चाहिए जो रो 3 पे प्रोसेस हो चुका है। राइट राइट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने तो आपने ये जो बीच में सतीश यूज किया, एज ए ये- मैटर ऑफ फैक्ट, ये सतीश जो है, जो आपने नाम दिया इसको, यानी कि हाँ। उस फार्मूले को रिकॉल किया, और ये हाँ। रिकॉल करना ही अपने आप में रिकर्सिव कहलाता है। हाँ, ये आप लैम्डा को लैम्डा में कॉल कर रहे हो, ये नाम और जो लैम्डा का नाम है, इट शुड बी सेम, इट इज जी। कॉलिंग इटसेल्फ इन इट्स ओन प्रोसेस। जी जी, जैसे आप हम समझे ना उसमें सर बात कि करते मैं थे ना फिर से कि हम रिकर्सिव वाला पार्ट ये सॉरी, रिकर्सिव एक बार फिर से समझाइए, क्या आपने बताया रिकर्सिव का। इस पूरे Recursive फार्मूले का lambda है इन्होंने सर। नाम दिया था सतीश, और उसको मतलब कहीं भी इक्वल टू सतीश लिखेंगे तो ये फार्मूला जो इन्होंने नाम दिया हुआ है वो वहां पे रिकॉल हो जाएगा। तो इस फार्मूले के बीच में इन्होंने वर्ड यूज कर लिया सतीश, यानी कि इसी फार्मूले को लैम्डा के थ्रू जो क्रिएट किया था यहाँ पे रिकॉल किया।
तो बीच में उसी फार्मूले को बुलाना इज रिकर्सिव। मतलब मैं पर- उसी फार्मूला को बना रहा हूँ और उस बनाते हुए उसी फार्मूले को मैं उसी फार्मूले में कॉल कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, बट मतलब रिकर्सिव इसी तरह से यूज होता है कि मैं इसी फार्मूले को यूज कर रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने सतीश यूज करके इसका जो मेन टेक्स्ट है ना, अब देखिए जब हम रो 3 पे थे तो रो 3 पे जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट होनी थी THES से THIS, तो वो यहाँ पे मेरी नई स्ट्रिंग बन जाएगी जो D1 की रिप्लेस स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं वो मेन टेक्स्ट बना रहा हूँ, सतीश इज इक्वल टू ये अब मेरा सब्स्टिट्यूट का मेन टेक्स्ट बन गया फर्स्ट वाला। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब मेरा नया रिप्लेसमेंट क्या होना है, तो मैंने बोला कि जिस करंट रो पे हो उससे अगली रो देखो और वन डाउन ऑफसेट का तो आपको सबको पता है सर, ऑफसेट क्या होता है। वो ऑफसेट में मैंने बोला कि इसके नीचे वाली लाइन देखो, उसके नीचे वाली लाइन में जो कुछ भी है उसको आप ओल्ड टेक्स्ट कंसीडर करो। अभी नेक्स्ट लाइन पे मुझे नया रिप्लेसमेंट बनाना है ना, तो नई लाइन पे वो ऑफसेट लेके एक लाइन नीचे लेके देखेगा कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है, फिर कोमा देके मेरे को बताना है कि न्यू टेक्स्ट क्या है। तो मैंने बोला कि करंट रो से नीचे वाली रो देखो और उसमें देखो कि नया टेक्स्ट क्या है, तो वो THES दिस से ब्यूटीफुल वाली लाइन पे आ जाएगा और फिर वो इसको रिप्लेस करेगा और इस तरह से ये लाइन चलती रहेगी, वो अपने आप को रिकॉल करता रहेगा और जब तक उसको ब्लैंक नहीं मिलता ए कॉलम में वो इस लूप में काम करता रहेगा। लेकिन इसके अंदर सतीश जी एक चीज ये बताओ, इफ का फॉर्मूला है मेरी, इफ के फॉर्मूले में 3 कंडीशन लगती हैं, राइट? तो मैंने इफ के फॉर्मूले में बोला ओल्ड टेक्स्ट इक्वल टू लाइक ब्लैंक, तो मैंने कहा अगर ब्लैंक है तो वो मेन टेक्स्ट लेकर के आ जाए। ये ठीक है कि आपने मेन टेक्स्ट इसमें बोल दिया, और अदरवाइज इसलिए हमने बोला कि सतीश और ये इसको लेकर के आए सब्स्टिट्यूट, राइट? तो यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट लगाया सतीश के बाद सब्स्टिट्यूट, मतलब एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाया और दूसरा ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाया। तो ये जो हम कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट करे ये, और ये सब्स्टिट्यूट करके यहाँ तक ये चीज लेकर के आए, और फिर उसके बाद ये जो कर रहा है ऑफसेट वाला, ये वाला क्या काम कर रहा है इसके बाद, जो 30 के बाद जो ये कोमा करके ऑफसेट, ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सर। अब जो सब्स्टिट्यूट 30 के बाद लगाया है इसमें फर्स्ट वाली का जो प्रोसेस्ड आउटपुट है, देखो पहले वो करेगा THES को दिस से रिप्लेस कर देगा। हाँ, कर दिया उसने। तो मेरा मेन टेक्स्ट मेरा दिस मेन टेक्स्ट में से THES हट गया और वो THIS हो गया। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना 30 के बाद, ये THES को THIS से रिप्लेस कर रहा है फर्स्ट रो पे। हाँ। अब ये कह रहा है कि मेरा ये तो रिप्लेस हो गया फर्स्ट वाला, तो अब मेरा मेन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसमें से THES हट के जो बना है ना वो होना चाहिए, और उसके ऊपर मेरे को फिर से और मेरा जो मेन टेक्स्ट है ना वो रिप्लेस करना है मेरे को अगली स्टेप में। क्योंकि मेरे को ऊपर नहीं जाना, ऊपर का जो काम होना है वो हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा कि जो VOR के ये पीस लिखा है उस पे काम करना है। तो उसके लिए मैं देखूंगा कि नहीं ब्यूटीफुल वाला आ गया, तो 10 रो पे जाएगा, वो देखेगा THES के बाद मेरा ऑफसेट किया मैंने, THE के बाद है मेरा ब्यूटीफुल जिसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो फिर वो एक नीचे लेगा और उसको किससे रिप्लेस करना है, तो दूसरा न्यू टेक्स्ट भी उसको वो देखेगा कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या है, तो फिर वो ये नया मेन टेक्स्ट बना देगा मेरा। तो मेन टेक्स्ट हर रो पे बनता रहेगा। अब मेरे को रुकना कब है सर, ये तो एंडलेस प्रोसेस हो जाएगी, मतलब मेरे को लूप से बाहर भी आना है ना, नहीं तो ये बाहर ही नहीं आएगा। तो मैंने इसको बोला कि भाई जब भी हमारा ओल्ड टेक्स्ट ब्लैंक हो जाए कि ओल्ड टेक्स्ट में अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही, वो ब्लैंक है, तो वहां रुक जाओ, और फिर मेरे को जो भी मेरी प्रोसेस्ड है ना मेन टेक्स्ट वाली, उसका मेरे को आउटपुट दे दो। ठीक बात। तो ये मेन टेक्स्ट का फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा एज फार्मूला रिजल्ट। और इसके अंदर जब आपने वहां पे नेम बॉक्स में जो डालना है वो ये पूरा फॉर्मूला डाल दिया आपने, पूरा फार्मूला डालना है, लेकिन उसका नाम ये सतीश ही होना चाहिए जो हमने अंदर कॉल कर रखा है। हाँ, तो उसमें आपने जो दिया है पूरा, एक मिनट नेम बॉक्स पे जाओ एक बार, वहां पे कहाँ तक का आपने दिया है नेम बॉक्स में? सारा पूरा जाएगा सर, पूरा जाएगा, यहाँ तक का दिया है नेम बॉक्स। हाँ, ये लास्ट के पैरामीटर नहीं देने, ये तो राकेश सर ने चेक करने के लिए डाले थे। हाँ, तो वहां पे हमारा ये पूरा आ जाएगा जी, वहीं से कॉपी करके लाए हैं सर हमने, डायरेक्ट स्टेट वे नेम मैनेजर में डाला था, वहां से कॉपी करके लाए हैं और ये वहां दिया हुआ। तो ये तो इन्होंने पूरा का पूरा, जैसे जो VBA होता है इतना कॉम्प्लेक्स, उसको इसने फॉर्मूले में ही डाल दिया इन्होंने लामडा के अंदर।
हाँ रिकर्सिव है सर। देखो कॉम्प्लेक्स तो अभी राकेश सर वो काउंट कीपर वो कितना बड़ा बन रहा था सर, हाँ और हाँ उसमें आपके फिर भी एरर के चांसेस हैं। हाँ जी, नहीं, उसमें तो है ही उसमें चांसेस, कॉमा उसमें तो रिप्लेस, फुल स्टॉप कॉमा रिप्लेस, वो रिप्लेस का सारी वो चीजें सब हट गई। सब चीज हाँ। हट गई ना। ये तो बिल्कुल परफेक्ट जो आपका सॉल्यूशन है वही इसमें ये काम कर रहा है। राकेश जी एक बार सेल D3 में इफ यू कैन चेंज द सेंटेंस, ही जी सेड श्योर। इज ब्यूटीफुल पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। ब्यूटीफुल भी एक बार फिर से गलत स्पेलिंग डाल दीजिए, पीस ऑफ रॉन्ग ब्यूटीफुल कर दीजिए। हाँ ब्यूटीफुल, हाँ नहीं नहीं सर रॉन्ग रॉन्ग स्पेलिंग कर दीजिए एक बार उसकी, ये सेकंड ब्यूटीफुल भी रॉन्ग स्पेलिंग कर दीजिए। कॉपी करके डाल दो सर रॉन्ग वाली। मैंने डाले तो हाँ, वो रॉन्ग थे, ऑटो करेक्ट इसने कर रहा अपने है आप सर। ठीक कर दिए। ये कॉपी करके डाल दो सर दोबारा। वो चाहते हैं दोनों बार चेंज कर रहा है क्या? वही नवीन है जी। हाँ हाँ बिल्कुल। जी दोनों बार कर रहा है, ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट, दोनों बार कर। फैंटास्टिक। वंडरफुल वंडरफुल सतीश जी। क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूट का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर वो ये बोलता है कि आपको सारे रिप्लेस करने, तो बाय डिफॉल्ट अगर उसको कुछ नहीं देते वो सारे रिप्लेस करता है। लाइक वो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है कि आपको ऑल रिप्लेस करने हैं। लेकिन ये जो इसमें प्रोग्रामिंग जो इन्होंने की है सतीश जी ने, वो की है जो ये रिकर्सिव जो बोल रहे हैं कि 1 by 1 एक जाए फिर दूसरे पर भाग के आए, फिर तीसरे पे जाए, फिर चौथे पे जाए। ऐसे अगर 1000 होंगे तो 1000 लाइनों को कर देगा, जब सेकंड्स तक में कर उसको देगा। नॉन ब्लैंक नहीं मिलेगा सर, आप लास्ट रो तक डाल दो, ये रुकेगा नहीं, मतलब ब्लैंक पे ही रुकेगा जाके ये। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया। एग्जिट जो लूप का दिया है मैंने, वो दिया है कि जहां उसको ए कॉलम में फर्स्ट नॉन ब्लैंक मिलता है। हाँ हाँ, और उसको हम ये फिक्स भी कर एग्जैक्ट है। सकते हैं, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं। कोई नंबर भी दे सकते हैं कि रो नंबर मेरा 1000 हो तो 1000 के बाद वो नहीं जाए, कुछ ना हाँ कुछ दे आप बोल सकते हैं सकते हो उसमें। कि आप जैसे ए में मैंने बोल दिया कि स्टॉप आ जाए, वहां पे स्टॉप हाँ लिख दिया कि स्टॉप आ जाए तो हाँ भाई बाहर आ जाओ, काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज तो वो घूमता रहेगा। हाँ। ठीक बात है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। ये सर तो मजा आ नई गया, लर्निंग है। वंडरफुल। समथिंग लाइक फॉर मी ऑल्सो, आई हैव नेवर सीन कि लामडा को इस टाइप से यूज करना तो मैंने नहीं देखा। नॉर्मल लामडा तो भाई हम यूज कर रहे हैं अब, राकेश जी ने थोड़ा देखो सर सिखा दिया है। अभी जनरली रिकर्सिव लैम्डा किसको बोलते हैं कि जैसे आपने अगर आप ए में A1 से A10 तक सेलेक्ट करके उसको लैम्डा क्रिएट कर देते, तो हाँ उसको लोग सोचते हैं कि वो रिकर्सिव, जबकि वो रिकर्सिव नहीं है, वो डिफरेंट पैरामीटर ले रहा है। हाँ हाँ रिकर्सिव बनेगा जब वो अपने आप को कॉल कर रहा है अपने ही प्रोसेस में। हम्म। ठीक है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। तो ग्रेट आई सतीश जी, होप। मजा आ गया। हाँ आज हाँ सेशन, आज शायद हमारे पास कोई क्वेरी नहीं थी और आपने प्रूव कर दिया कि कोई क्वेरी नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसी ऐसी रिसर्च कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन। मजा आ गया, इट वाज आई ओपनर। आपने एक बड़ा परफेक्ट सॉल्यूशन दिया और उसके साथ साथ हमें ये भी सिखा दिया कि रिकर्सिव लैम्डा क्या चीज है और कैसे उसको यूज करना है। बिल्कुल वंडरफुल। बिल्कुल। और अब इसको हम आगे यूज भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके लिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक बहुत शानदार चीज हो जाएगी। इसमें काफी कुछ हम इसमें सोच करके प्लान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कई बार काम करेगा ना। जैसे हमने एक्स लुकअप लगाना, इस सीट से लगाओ, दूसरी से लगाओ, पासवर्ड लगाओ, कुछ भी हम कर सकते हैं सेम चीज। बिल्कुल सर। सर एक वर्ड यूज होता है फैशन शो में जनरली, शो स्टॉपर। हाँ 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 तो आज की क्वेरी सेशन में मतलब इन्होंने इसको आज शो स्टॉपर बना दिया। मतलब सर इट मैं वाज तो ये रियली कहता हूँ आई कि ये अपना ओपनर। क्वेरी सेशन जो है ना सर, इट इज मोर शुड बी ऑन R&D टाइप। तो उससे हाँ अपने हाँ जितने भी एंथुसियास्ट है ना सर, नया सीखने को मिलता है सर। वो कई बार क्वेरी तो ऐसी हो जाती है कि सिली सिली चीजें आ जाती हैं और उसमें मतलब। चलो कोई बात नहीं यार, देखो दोनों पर्पस है। जो दोनों पर्पज है जो इसका। बिगिनर्स, जो लोग हैं जो हेजिटेट करते हैं यार हमें दिक्कत आ रही है, उनके लिए प्लेटफॉर्म मिल गया। वो भी कई बार नई नई चीजें दे जाते हैं। अगर 10 क्वेरीज अच्छी नहीं आती तो 2 क्वेरीज ऐसी जरूर आती हैं विच आर आई ओपनर। यस बिल्कुल सर। और बिल्कुल, फिर यही आप जैसे धुरंधर जब बैठे होते हैं तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देते हैं तो मजा आ जाता है। इट इज रियली वंडरफुल थिंग। थैंक यू सर, जी थैंक मजा चलिए आ जी, गया। ठीक है, बढ़िया है। तो आज का सेशन 12:15 और हमारा पावर क्वेरी का जो पावर बीआई का जो सेशन चल रहा है आज उसका लास्ट डे है, 10th डे। बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी लर्निंग वहां भी हो रही है। सतीश जी वहां पे हैं अपने साथ,
ये राकेश जी है वहाँ पे, मिल जी हैं, तो काफी कुछ हम वहाँ पे भी सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली काफी, ये मैं कहूँगा लास्ट 10 डेज तो हमारी बहुत ही बढ़िया लर्निंग जो है चली है, काफी अच्छा लग रहा है। विनय जी हमारे साथ डेली कुछ ना कुछ नई क्वेरी इसमें सॉल्यूशन करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो बढ़िया लग रहा है। प्रशांत जी भी जुड़ रहे हैं। एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, मैंने एक बग निकाला सर, पावर एप्स जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, उन्होंने एक नया फीचर लेके आए थे और उसमें बग था। अच्छा, मैंने वो रिपोर्ट किया और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट टीम ने उसको एक्नॉलेज किया सर, मेरे को मेल भी आया ऑफिस में, मतलब उसके लिए मैंने ऑफिस के उससे किया था और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई इट वाज बग एंड वी हैव करेक्टेड इट नाउ। क्या बात है। हाँ, तो काफी अच्छा लगा वो। Good, wonderful. This is just great. I think they should pay you also for identifying this bug. हाँ एक्नॉलेज करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। नहीं, उन्होंने पूरा acknowledge मतलब किया। जितने सबको ऐसा नहीं किया 1 to 1 किया, वो पूरा जितना उनके भी सीनियर्स थे, माइक्रोसॉफ्ट के भी हमारे सीनियर्स भी थे, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया ओवर मेल कि भाई इट वाज ए इशू एंड वी हैव रेक्टिफाइड इट नाउ। वंडरफुल जी, सही है, बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही हम 2-3 इश्यूज इस प्लेटफॉर्म पे इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज से 5 दिन पहले मैंने एक डिस्कस किया था, जो राउंडिंग ऑफ लोअर साइड पे जब राउंड ऑफ कर रहे थे उसमें इशू आ रहा था, और एक 29 फरवरी सन 1900 वो भी एक इशू है, और एक और मुझे ध्यान आता है एक और कैलकुलेशन का इशू था। तो 3 सच इश्यूज वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे बग हैं जो उनको ठीक करने चाहिए। तो आपके जैसे आपको ये इन्होंने एक्नॉलेज किया, इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें उनको भी टेकअप करना चाहिए। बिल्कुल जी, ओवर टू यू विजय अग्रवाल जी। बस ठीक है जी, थैंक यू। आज तो बड़ा अच्छा एक ये लर्निंग हुई, और फॉर मी आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू लिटिल प्रैक्टिस, क्योंकि ये थोड़ा सा देख करके अब मेरे को लाइक टेक्निकली वो समझ में तो आ गया लॉजिक, बट जब तक इसको 2 बार 4 बार 10 बार कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के बेस पे नहीं करेंगे हाथ से, तो ये जो चीज ये पकड़ में आएगी नहीं। बट अच्छा है काफी कि कैसे हम एक ही फॉर्मूले को लूप में, ये जो लूप बोलते हैं, जैसे VBA के अंदर मैंने जो सुना लूप चलाते हैं, जैसे आप वो नहीं थे प्रिंट करते थे इनवॉइस को, जी जी राकेश जी, इनवॉइस का जो प्रिंटिंग का आपने कर रखा है कि हमारे को 1 से लेके और 100 तक के इनवॉइस प्रिंट करने हैं, तो क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा। मैक्रो यूज किया हुआ, मैक्रो यूज करके, और उसमें लूप ही तो चलती है उसमें, 1 हाँ, देखे, बिल्कुल। 2 देखे, 3 चले, तो वही लूप इन्होंने चलाई है कि वो लूप चले और पहले वाले रिजल्ट को लेकर के फिर सब्स्टिट्यूट करे, फिर लूप चलाए, फिर सब्स्टिट्यूट करे, उसके बेस पे ये काम करके और ये हमारे को दे रहा है रिजल्ट। जी जी, सही है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और मैं भी अपना जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लाइक अलग हटके, तो मैं देखता हूँ उसको। आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर, मे बी नेक्स्ट अगर वीक अगर होगा तो उसको करते हैं जी, और देखते हैं। चलो नेक्स्ट वीक हमारा जो सेशन रहेगा सैटरडे को ही रहेगा, सैटरडे इवनिंग में ही रहेगा, जो हमारा नॉर्मल टाइम है 8 to 9, राइट जी। यस सर, ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ओके जी, शाम को मिलते हैं। आज अपना जो लोग जुड़े हुए हमारे साथ पावर BI के सेशन में, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर वो भी चाहते हैं पावर BI सीखना, तो बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है, तो वो आप हमारे वेबसाइट से जा करके और ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप उसको देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स उसकी रहेगी। अराउंड 25 आवर्स का सेशन, 25 नहीं तो 22 आवर्स का सेशन आप उसको कह सकते हैं, एवरी डे 22 आवर्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स की वीडियो। चलिए जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप उस पे ग्रुप्स पे डालिए, तो ग्रुप्स पे भी आपको सेम डे में इमीडिएटली आपको आंसर मिल सकता है जी। चलिए जी, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।